हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से कि आज हम श्रवण करेंगे 16, 17 और 18। ये तीनों श्लोक हम एक साथ श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, इसीलिए एक साथ तीनों श्लोक ले रहे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितोऽहं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 16 है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। श्लोक नंबर 17 है। काश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटाश्च सात्यकीश्च पराजितः। श्लोक नंबर 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए, क्योंकि युद्ध प्रारंभ करना था तो शंख सब एक साथ बजाए। तात्पर्य है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि वही राजा थे और उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया था। तो सही निर्णय नहीं लेने के कारण ही युद्ध होता है। इसीलिए अगर आप बड़े हैं और आपको न्याय के लिए कहा गया है, या अगर नहीं भी न्याय के लिए कहा गया है, तो आप वहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप राजा की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सही न्याय करें, चाहे वो बच्चों के बीच हो या देश के लिए हो या गांव समाज के लिए हो या कहीं भी हो। तो सरपंच मुखिया सब एक तरीके का न्यायाधीश ही होते हैं, तो उनको सही न्याय लेना चाहिए, तभी उनके बच्चे
अगर हम बड़े हैं और बड़े की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो हमारे सभी बच्चे हैं, हमारे घर परिवार के जो भी सदस्य होते हैं तो उनके प्रति बिल्कुल सही न्याय करना चाहिए। नहीं तो अगर सही न्याय नहीं करेंगे तो वह युद्ध का परिणाम हो ही जाता है, चाहे वो माता पिता के कारण हो या सरपंच मुखिया के कारण हो या देश के राजा के कारण हो। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि धृतराष्ट्र राजा थे उस समय पे, लेकिन पुत्र मोह में रहे, जबकि वो पांडु पुत्र उनके ही भाई के पुत्र थे, लेकिन उन्हें वो देना नहीं चाहते थे क्योंकि यहाँ पे लालच हो गई थी और अपने पुत्र को ही सारा चीज़ देना चाहते, खिला पिला के बलिष्ठ, और उनके बच्चे वन वन भटक रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। तो ये द्रोह के कारण ही इतना बड़ा परिणाम हुआ, युद्ध हुआ, जो उनके बच्चों के मन में सिर्फ यही होता रहा, आता रहा, हमेशा यही चीज़ आता रहा कि जो चीज़ है ये मेरा ही है और ये बच्चे जो हैं ये किसी लायक हैं ही नहीं। तो यहीं से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे सभी बराबर होते हैं, चाहे वो अपने बच्चे हों या घर में बुआ के लड़के हों या मामा के लड़के हों। तो अगर ये सब एक साथ हैं, अपने बच्चों को तो करना ही चाहिए। आजकल तो कलयुग है, सब अपने बच्चे को ही अगर सब कुछ दे दे, उनको ही पालन पोषण सही से कर ले तो यही बड़ी चीज़ होती है। ऐसा भी माता पिता बहुत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर सभी बच्चे जैसे एक साथ हैं जिस जगह पे, तो वहाँ पे भेदभाव जब भी होता है ना, तभी वो लड़ाई का माहौल हो जाता है। अगर सभी बच्चे एक जगह पे हैं तो कभी किसी को ये ईगो जो आजकल के माता पिता सिखाते, मैंने अक्सर ऐसा देखा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पे 2-3 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कभी छुट्टियों में, वैसे तो आजकल बहुत कम जाना होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा त्यौहार आया या कुछ भी हुआ, ऐसा फंक्शन होता है तो सबके मामा मामी के बच्चे हो गए, फूफा फूफी के बच्चे हो गए, अपने बच्चे हो गए, चाचा ताऊ के बच्चे हो गए, तो वहाँ पे जो भेदभाव होता है कि नहीं ये बच्चे को यही चीज़ मिलना चाहिए और तुम इसी से काम चला लो, तुम नमक रोटी से ही काम चला लो, तो वहाँ पे एक जगह अगर सभी बच्चे हैं तो वहाँ पे बराबर करना चाहिए, कोई भी चीज़ दो तो। लेकिन अगर नहीं दे सकते तो फिर बाद में दीजिए उनको, एक उनके सामने मत कीजिए, क्योंकि उनके सामने ऐसा करने से भेदभाव का मन में बीज उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वह आगे चल करके द्वेष उत्पन्न करता है और यही महाभारत का रूप ले लेता है कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए समझाना भी, कम से कम ये न्याय जरूर करना चाहिए हर परिवार में। अब ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण ही हो रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहित दिया था, यानी कि नीति नहीं सिखाया था, उन्हें कुनीति सिखाया था, भेदभाव, जो कि वो अक्सर स्टार्टिंग से ही अपने भाइयों के साथ ही करते आ रहे थे कि अरे ये लोग तो वनवासी के बच्चे हैं, तपस्वी के बच्चे हैं, तो इनको राजसी सुख क्यों मिले, इनको अधिकार हम क्यों दें, जबकि वो आधा के अधिकारी थे, फिर भी उन्हें नहीं दिया जा रहा था। 2 भाई थे तो दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए ना, भले ही इनके 100 पुत्र थे और उनके 5 थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि नहीं हमें ही मिलना चाहिए ज़्यादा। तो यही विनाश का कारण होता है। महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो जीवन में हम उपयोग में ला सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, तो कोई किसी का बच्चा नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि हमें ही दे दो। अरे उनकी इच्छा होगी तभी तो देंगे, या तुम उस लायक बनो तभी तो तुमको देंगे ना, या फिर उनके जो उनका मन होगा तो वो गोद भी ले सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है, तो यहीं पे द्वेष होता है। अक्सर लोग अपने मार भी देते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं, इसके लिए माता पिता का मर्डर कर देते हैं। तो ये तो फिर चाचा ताऊ और ये ऐसी चीज़ें, मतलब और भी दुनिया में देख ही रहे हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है। तो जिसके अंदर भगवत भक्ति होगी तो वही शांत प्रिय, शांत चित्त से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल।